मेरा नाम प्रिया है और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरी कॉलेज की छुट्टियाँ थी। मैं अपने कॉलेज की छुट्टियाँ खत्म करने के बाद अपने गाँव से अपने हॉस्टल जा रही थी क्योंकि कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे। मैंने एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची। शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। बहुत से लोग कहते थे कि उस रास्ते पर कई बुरी आत्माएं देखी गई हैं, लेकिन मुझे तो भूतों पर यकीन ही नहीं था। मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करती थी। मैं उस रास्ते पर चली जा रही थी। उस रास्ते से मेन रोड काफी दूर था। मुझे अपने पीछे से एक बस आती हुई दिखाई दी। मैंने सोचा मेन रोड पर पहुंचने के लिए मुझे बस लेनी ही पड़ेगी। मैंने बस को हाथ दिया तो बस वाले ने गाड़ी रोक दी। मैं जैसे ही बस में चढ़ी तो मैंने देखा बस के सभी लोग मुझे बुरी तरह से घूर रहे थे। मैंने बस की एक आखिरी सीट देखी जो कि खाली थी। मैं वहां जाकर बैठ गई। सारे पैसेंजर मुझे घूरे ही जा रहे थे। बस में अगली वाली सीट पर बस का कंडक्टर बैठा था। मैंने उसे टिकट काटने को कहा तो उसने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे देखा और अपने पास बुलाया। कंडक्टर को बहुत ही डरावनी नजरों से देख रहा था। मैंने बस में बैठे एक आदमी से पूछा, पता नहीं कंडक्टर कैसा आदमी है, मुझे कैसे देख रहा है, जैसे मुझे खा जाएगा। ये बोलते ही वो दूसरा आदमी भी मेरी तरफ ऐसे ही देखने लगा, बहुत बुरी तरीके से। मैंने पूछा, ये बस कहाँ तक जाएगी? तो उन्होंने कहा, ये बस तो चलती ही रहती है, ये मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ मेन रोड तक जाना। यह सुनकर सारे यात्री मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे। मैं मैंने अपना हेडफोन लगाया और आंखें बंद कर कर बैठ गई। आंखें बंद करने के बाद मुझे जैसी नींद सी आ गई। थोड़ी ही देर में मेरी आंख खुली तो देखा बस बिल्कुल बेकाबू हो गई है और झटके खा रही है। मेरी आंख खुल गई। बस का नजारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। कंडक्टर की दोनों आंखें बाहर आ चुकी थी। बस के आगे का कांच टूटा हुआ था। सारे कांच के टुकड़े बस में फैले हुए थे। बस के सभी इंसान ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा मुर्दे बन गए हों। वह सब देखकर तो डर की मारी मेरी चीख निकल गई और मैं थर थर कांपने लगी। सारे मुर्दे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी तरफ चले आ रहे हों। मैं जैसे ही सीट से उठी उतरने के लिए, इतने में ही कंडक्टर आया। उसने मुझे हवा में उछाल के जोर से पटक दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर में थी। मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई है। मेरी माँ ने जोर से मेरे पापा को आवाज लगाई कि आइए, प्रिया को होश आ गया है। तब मेरी माँ ने बताया कि मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था और एक जानने वाला वहां से गुजर रहा था, जिन्होंने हमें फोन करके बताया। अगर वो मुझे फोन करके नहीं बताते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं अभी भी उसी बस में हूँ। मुझे अजीब-अजीब सा ख्याल आ रहा था। मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मेरे साथ हुआ क्या है? उसके बहुत दिन तक बाद भी मैं जब भी लेट के आँखें बंद करती, तो मुझे वही बस का सफ़र याद आ जाता और मैं डर के मारे बिल्कुल अपनी आँखें बंद कर लेती। मेरी माँ ने बताया कि मुझे पूरे 4 दिन बाद होश आया है। उसके बाद हर रात को मुझे ऐसा लगता है जैसे उसी बस में बैठी हूँ और इसी जंगल से गुजर रही हूँ। वही लोग मुझे घूर रहे हैं। पर सच में जो मेरे साथ हो उसे सिर्फ मैं ही जानती थी। उस रात को याद करके आज भी मैं कांप जाती हूँ। उस रात जो मेरे साथ हुआ था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।